23 अगस्त के शाम 6:05 पर वो पल आया जिसके बाद हमारे देश के 140 करोड़ भारतीयों का पूरी दुनिया के सामने सर गर्व से ऊंचा हो गया। और इसके बाद भारत दुनिया के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश और चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया, क्योंकि अभी तक बस अमेरिका, रूस और चीन ही यह कारनामा कर पाए थे। चंद्रयान 2 की गहरा दुख देने वाली असफलता के बाद भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी और चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने में कामयाब रहे। दोस्तों, आप में से कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रयान 3 चांद पर तो उतर गया, लेकिन अब चांद पर चंद्रयान 3 करेगा क्या? चांद पर अगले 14 दिन तक क्या क्या होने वाला है और किन किन कार्य को अंजाम देगा, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 शाम को 6:05 पर सफलतापूर्वक चांद पर उतर चुका है। उतरने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों के कमांड पर करीब 6 घंटे बाद रोवर लैंडर से बाहर आया। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि चंद्रयान 2 मिशन की तरह ही इस बार लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को समझने से पहले रोवर के डिजाइन को समझते हैं। रोवर को 14 दिनों के मिशन के लिए ही भेजा गया है, यानी कि रोवर केवल 14 दिनों तक ही काम करेगा। दोस्तों, रोवर का कुल वजन 26 किलोग्राम है और इसमें सोलर पैनल लगा है और साथ ही इसमें 2 नेविगेशन कैमरास भी लगे हैं। इस कैमरा को आप इसरो के वैज्ञानिकों की आंख भी समझ सकते हो। इसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी लगा हुआ है। इसके द्वारा लैंडिंग साइट के आसपास चंद्रमा की धूल और चट्टानों का पता लगाएगा और इसमें 2 रिसीवर ट्रांसमिट एंटीनास लगे हुए हैं जो लैंडर मॉड्यूल को मैसेज भेजने और रिसीव करने का काम करेगा। और इसमें 2 आगे और 2 पीछे सिल्वर कलर का टायर लगे हुए हैं जिसका नाम रोकर बोगी असेंबली रखा गया है और साथ ही इसके बीच में काले रंग के 2 टायर्स भी लगे हुए हैं जो रोवर को 50 मिलीमीटर ऊंचे ऑब्जेक्ट से सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रोवर की प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले रोवर लैंडर में से चांद की सतह पर आएगा। उसके बाद लैंडर मॉड्यूल से निकलते वक्त ही रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल खुल जाएंगे और चांद की सतह पर आते ही रोवर में लगे दोनों नेविगेशन कैमरा ऑन हो जाएगा और इस कैमरा की मदद से ही चांद की सतह के चारों ओर स्कैन करेगा और फोटो और वीडियोस इसरो को भेजेगा। फिर इसरो के कमांड से रोवर आगे की ओर बढ़ेगा और साथ ही हैरानी वाली बात यह है कि जैसे जैसे रोवर आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे रोवर के पहियों में डिजाइन किए गए अशोक स्तंभ और इसरो के चिन्ह का निशान चांद की सतह पर हमेशा के लिए छोड़ता जाएगा। और इसरो वैज्ञानिकों के कमांड पर रोवर एक ही जगह पर रुककर लेजर किरणों को चांद की सतह पर भेजेगा। इससे चांद की सतह पर पानी, मिट्टी आदि मौजूदगी का पता लगाएगा। और साथ ही रोवर में एक ऐसा उपकरण लगा है जिससे भूकंप को मापा जा सकता है और रोवर जो डेटा कलेक्ट करेगा वो लैंडर के पास भेजेगा, जिसे लैंडर इसरो के कमांड सेंटर को भेजेगा और लैंडर के द्वारा ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर को कमांड भेज सकेगा। लेकिन दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या लैंडर मॉड्यूल एक ही जगह पर रहकर बस कमांड ही भेजेगा या और कुछ भी करेगा? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं लैंडर मॉड्यूल के बारे में। दोस्तों, लैंडर मॉड्यूल का कुल वजन 1752 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी मौजूद है। इसमें 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं जिसकी मदद से चांद की सतह पर रहकर सूरज से ऊर्जा लेकर काम करेगा। और इसमें लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा और 4 थ्रस्टर इंजन और 4 लेग यानी कि पाम और ऑनबोर्ड कंप्यूटर भी लगा हुआ है। इसमें चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चास्ट लगा हुआ है जो कि चांद पर उतरने के बाद ही एक्टिव होगा और इसकी सहायता से ही चांद का वातावरण को देखा जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही और चंद्रयान 3 से जुड़े ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।